फंक्शन। अगर बात कर लें फलन की तो फलन को हम लोग बेटा बोलेंगे फंक्शन। अगर बात कर लें फंक्शन है क्या, तो फंक्शन के लिए ज्यादा कुछ डिटेलिंग में नहीं पढ़ेंगे, बस थोड़ा सा बेसिक बातों को आपको याद रखना है बेटा। बेसिक बातें ही आपको याद रखनी है, वही बेसिक बात आपको सिखाएगा कि फंक्शन क्या है बेटा, फलन क्या है, ठीक है ना। तो जैसा कि हम लोग संबंध जान चुके हैं, संबंध तो जितने टाइप के संबंध हैं उसको ही, उसी संबंध को एक विशेष प्रकार का जो संबंध होता है बेटा उसे हम क्या बोलते हैं, फलन बोलते हैं। अब वो विशेष प्रकार है क्या, ये बात हम सीखने वाले हैं यहाँ पे, ठीक है। तो फलन के लिए बेटा दो बातों के आपके लिए होना बहुत जरूरी है। मान लीजिए फलन एक प्रकार क्या बेटा, अगर बात कर ले जो फलन है, फलन एक प्रकार का क्या है, संबंध है, एक प्रकार का संबंध ही है। बात समझ में आ गया कि फलन भी संबंध ही है, लेकिन कैसा संबंध है, कुछ क्वालिटीज में देखने को मिल जाएगी, कुछ बातें आपको समझने को मिल जाएगी, ठीक है। तो कहने का मतलब यही है बेटा कि कुछ पॉइंट है, देखो फलन होने के लिए दो पॉइंट है बेटा। फलन के लिए हमें दो शर्तों की बात करनी है, दो शर्त ऐसे हैं जिनको पूरा करते हैं तो वो फलन कहलाएंगे। दो शर्तें हैं इसके लिए, कितनी शर्तें बेटा, दो शर्तें। तो नंबर एक शर्त क्या बेटा कि नंबर एक शर्त हमने बताया था कि जब भी कोई दो चीजों में हम रिलेशन बनाएंगे तो एक समुच्चय ए होता है, दूसरा समुच्चय बी हो जाता है, या ए का रिलेशन बनाएंगे यहाँ ए का बी के साथ या एक्स का वाई के साथ, जो भी रिलेशन होगा उन सब की अगर बात कर ले बेटा तो उन सभी में कुछ स्पेशल हमें देखना पड़ेगा, कुछ स्पेशल हमें समझना पड़ेगा। तो वही दो बातें हैं जो आपको समझना है, उसी दो बात को आप अगर समझ गए तो फलन को आप समझ जाएंगे, कुछ स्पेशल और कुछ नहीं बताना रहेगा। फिर चलिए शुरू करते बेटा, दो बातें क्या है देखिए। तो एक बात है, पहले मैं फलन बताने से पहले आपको थोड़ा सा कुछ इसके बारे में बता देता हूं कि फलन को हम थोड़ा डिटेल में लेकर चलते हैं, थोड़ा एग्जांपल के थ्रू। फलन हम लोग क्या पढ़ रहे हैं बेटा, फलन पढ़ रहे हैं फंक्शन के साथ। देखिए मैं यहां पे लेता हूं भाई एक रिलेशन बनाता हूं थोड़ा सा अच्छा सा, ये कुछ बातों को यहीं से समझेंगे तो समझ आ जाएगा बेटा, कुछ बातों को हम यहीं से समझेंगे तो समझ में आ जाएगा तुरंत। मैं ये दो रिलेशन ले लिया हूं बेटा, ठीक है। इसमें नंबर 1 2 3 4 2 3 4 5 कुछ भी नंबर ले लो, ए बी सी 1 2 3 4, ठीक है। तो आप कहेंगे यस सर कोई प्रॉब्लम नहीं। मैंने कहा ये एक्स है ये वाई है, और ये दोनों एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, रिलेट कर रहे हैं, रिलेशन बना रहे हैं। ये मान लीजिए एक्स है ये वाई है, ये एक दूसरे से क्या कर रहे हैं, रिलेट कर रहे हैं, ठीक है। और रिलेशन बना देते 1 का संबंध मान लो 1 से, 2 का 3 से, 3 का 4 से, 4 का 5 से, कोई बात है। यहाँ मान लीजिए ए है, ये ए का 1 से है, बी का 1 से है, सी का 2 से, ठीक है, ये भी सही है। चलिए एक फंक्शन और लेते हैं, थोड़ा सा एक चीज़ और ले लेते हैं, इसी को फिर से ले लेता हूँ मान लो, लेकिन यहाँ एक रिलेशन और मैं बना देता हूँ इसमें, मान लो सी का रिलेशन में बना देता हूँ बेटा 2 से, ठीक है, ऐसे। अब बताइए इसमें कौन सा फलन है, कौन सा भाई कैसा फलन को समझेंगे। ये सभी रिलेट कर रहे हैं, सभी संबंध हैं, लेकिन ऐसा कौन सा होगा जिसमें हम फलन की बात करेंगे। तो देखिए सबसे इंपॉर्टेंट बात, अब मैं अगर रिलेशन लिखना चाहूँ बेटा, रिलेशन 1 से 1 2 से कर रहा है, तो अगर मैं इसका प्रांत परिसर आपको मैं पहले ही बता चुका हूँ भाई, इस एक्स वाला हमारा क्या कहलाएगा, प्रांत हो जाएगा। प्रांत बराबर यहाँ क्या हो जाएगा, एक्स के सभी अवयव हो जाएंगे, है ना। और सह प्रांत की बात कर लूँ तो क्या हो जाएगा, सह प्रांत अगर बात कर लूँ, सह प्रांत क्या हो जाएगा, वाई हो जाएगा, वाई के ऑल अवयव। और परिसर तो वाई के वो अवयव जो रिलेट कर रहे हैं, वाई के वो अवयव जो संबंध बनाते हैं, जिनका या जो पूर्व प्रतिबिंब है, या जिनका पूर्व प्रतिबिंब है, जिनका पूर्व प्रतिबिंब विद्यमान हो, ठीक है। अब देखो इस तरह से हम इसको सिखा चुका हूं मैं पहले ही आपको, संबंध में सब बातें हम सब कर चुके हैं। तो इस बारे में अगर डिटेलिंग का समझना तो समझ में तो आ चुका होगा कि प्रांत ये है, ये हमारा परिसर और सहप्रांत के लिए होता है। तो इसको मैं हटा देता हूं क्योंकि आप इस बात को समझ चुके हैं। अब यहां हमको सीखना है बेटा कि कैसे समझेंगे कौन इसमें फलन है। तो पहला बात आपको याद रखना है कि पहली बात आपको यही याद रखनी है बेटा, पहली बात आपको यही याद रखनी है, पहली बात आपको यह याद रखनी है, सबसे इंपॉर्टेंट बात मैं लिख रहा हूं कि समुच्चय, समुच्चय मान लीजिए एक्स है तो एक्स, ए है तो ए, जो भी है समुच्चय एक्स के प्रत्येक अवयव का प्रतिबिंब विद्यमान हो। प्रतिबिंब विद्यमान, मैं इसको यहां ना लिखकर मैं यहां लिख देता हूं, आपको समझ आएगा। तो पहला बात यह है कि भैया अगर मान लो कोई समुच्चय है तो समुच्चय ए के सभी अवयव का प्रतिबिंब विद्यमान हो। क्या होना चाहिए बेटा, प्रतिबिंब विद्यमान हो, प्रतिबिंब विद्यमान हो। इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब यह हुआ कि जो ए है, एक्स है हमारा, ये पहले वाला ए, इसी को एक्स बोल, तो हम इसके जितने भी हमारे अवयव होंगे वो सभी किसी ना किसी से क्या करेंगे, रिलेट करेंगे। ये पहली बात है। जैसे देखिए ये सभी रिलेट कर रहे हैं, ये कर रहा है, अगर मान लो यहाँ मैं एक डी देता हूँ, छोड़ देता हूँ, ये नहीं कर रहा है, ठीक है। तो इस तरह से हमारा अलग अलग है। दूसरी बात करते हैं, दूसरी बात क्या है बेटा, दूसरी बात अगर समझेंगे तो पहला तो यही बात आपको याद रखनी है। दूसरी बात क्या याद करना है कि प्रत्येक जो हमारा समुच्चय ए है उसके प्रत्येक अवयव जो होंगे तो जो हमारा ए रिलेट करेगा तो लिख सकते हैं प्रांत के सभी अवयव, प्रांत के सभी अवयवों का प्रांत के सभी अवयवों का एक से अधिक प्रतिबिंब ना हो।
विद्यमान ना हो, या कह सकते हैं उनके कैसे होते थे, अद्वितीय फलन होने चाहिए, अद्वितीय प्रतिबिंब होना चाहिए, जिसका एक ही फलन होना चाहिए। ठीक है ना, इस तरह से हम समझेंगे कि सभी पहले तो भाई सभी के प्रतिबिंब होना चाहिए, दूसरा कोई एक का दो के साथ रिलेशन नहीं होना चाहिए। अब आइए एग्जांपल में दोनों बात को जस्टिफाई करते हैं। देखिए यहां क्या है बेटा, 1 का 2 से रिलेशन है, 2 का 3 से, 3 का 4 से, 5 का 4 का 5 से, मतलब यहां जितने भी हमारा एक्स में है उनके सब से किसी एक के साथ संबंध है, किसी एक के साथ संबंधित है तो लिख देंगे बेटा फलन है। ठीक है, किसी एक के साथ संबंधित है तो फलन है, क्या लिखेंगे, ये भैया फलन है। ठीक है, अब इसकी बात करते हैं। ए बेटा 1 से रिलेट कर रहा है, बी 1 से कर रहा है, सी 2 से कर रहा है। मैंने क्या बताया कि एक्स वाले का जितना भी होना चाहिए एक प्रतिबिंब होना चाहिए। तो देखिए ए का भी 1 ही है, बी का भी 1 ही है। ये मैंने नहीं कहा कि भाई कि 2 से रिलेट नहीं कर सकते, कर सकते हैं, लेकिन प्रतिबिंब कितना आएगा, एक ही आएगा। तो इस तरह से कह सकते हैं ये भी फलन है, ये भी क्या है, फलन है। इसकी बात करें तो सबसे पहली बात मैंने क्या कहा कि जो समुच्चय ए होगा या एक्स होगा, जो हमारा प्रांत है, ये वाला प्रांत कहलाता है। तो जो प्रांत है तो प्रांत के सभी अवयव का संबंध होना चाहिए। अब यहां देखिए ए का है, बी का है, सी 2 से कर रहा है, तो 2 से कर रहा है तब भी गलत हो गया, और दूसरी बात डी कर ही नहीं रहा है तो ये भी गलत हो गया। मतलब कि यहां सभी के होने चाहिए क्या, पूर्व प्रतिबिंब नहीं, प्रतिबिंब होने चाहिए, मतलब सभी रिलेट करना चाहिए। और जो रिलेट करेगा वो सिर्फ एक के साथ रिलेट करेगा, इसलिए इसको अगर देख ले तो ये फलन नहीं है, ये फलन नहीं है। चलिए इसी तरह हम कुछ एग्जांपल्स और सीखते हैं बेटा। फलन के एग्जांपल्स हैं, फलन के एग्जांपल्स हैं, एक दो क्वेश्चन देखते हैं इसी से। चलिए 2 हो गए भाई, 2 और ले लेते हैं, 4-5 सीख लेते हैं। जैसे भी मैं करूंगा ना आपको तुरंत समझ में आ जाएगा फलन कौन है कौन नहीं है। देखिए मैंने 6 ले लिए, चलिए 6 से सीखते हैं बेटा, जल्दी जल्दी सीखेंगे कौन फलन है कौन नहीं है। ये मान लीजिए एक्स है, ये वाई है, रिलेट कर रहा है आर से। ये एक्स बेटा, ये वाई है, रिलेट कर रहा है आर से। ये भी एक्स है, ये वाई है, रिलेट कर रहा है आर से। ठीक है, ये एक्स है, ये वाई है, रिलेट कर रहा है आर से। वैसे ये सभी एक्स और वाई हैं, अब आर से रिलेट कर रहे हैं। ये एक्स है, सॉरी ये एक्स है, ये वाई है, आर से रिलेट कर रहे हैं। अब इनकी वैल्यू देखो निकालता हूँ मैं, 1 2 3 4, ए बी सी 2 3 5, कुछ भी ले लेते हैं, ए बी सी 1 2 3 4। अभी हम रिलेशन बनाते हैं इसका, 1 2 3 ए बी सी 2 4 6 ए डी एफ। चलिए रिलेशन बनाते हैं बेटा। देखो मैंने ए का 1 से बनाया, ए का 2 से बनाया, सी का 3 से बनाया, ए का 2 से बनाया, ए का 3 से बनाया, बी का सी से बनाया। चलो बी का 2 से बनाया, सी का 3 से बनाया, ए का 1 से बनाया, बी का 1 से बनाया, सी का 1 से बनाया, 1 का 1 से बनाया, 2 का बी से बनाया, 3 का सी से बनाया, और 3 का भी बी से बना दिया। ठीक है, अब ए का ए से बना दिया, बी का बी से बना, सी का सी से बना दिया। चलिए अब बताइए जल्दी से कौन कौन से फलन है कौन फलन नहीं है, जल्दी से बताइए भाई फलन कौन कौन है। देखिए कैसे हम इसको पढ़ेंगे, ये हमारा पहला क्वेश्चन है, पहला, सेकंड, थर्ड, फोर्थ, फिफ्थ, सिक्स। जल्दी से बताइए कौन फलन है कौन फलन नहीं है। देखिए सबसे पहले 2 ही बात को याद रखेंगे बेटा, 2 बातों को याद रखेंगे। पहला कि जो पहला हमारा प्रांत है, प्रांत के सभी अवयव रिलेट करने चाहिए। अब यहां देखिए ए बी सी सभी रिलेट कर रहे हैं, हाँ कर रहे हैं। अब देखो क्या ए बी सी जो रिलेट कर रहे हो किसी एक से रिलेट कर रहे हैं, मतलब अगर किसी भी प्रतिबिंब से किसी भी अवयव से अगर एक तीर जा रही है, एक तीर तो समझ जाओ फलन है। देख लो यहां से एक जा रही है, यहां से एक जा रही है, यहां से एक जा रही है, 2 के साथ रिश्ता बना सकते हैं, मतलब 2 जो है वो बी का भी प्रतिबिंब है, सी का भी प्रतिबिंब है, लेकिन रिलेशन में सिर्फ एक ही है, सी का प्रतिबिंब 2, बी का प्रतिबिंब 2। तो इस तरह से ये हमारा क्या हो जाएगा, ये फलन हो जाएगा। ये वाला हमारा क्या हो जाएगा बेटा, ये तो हमारा फलन है। ठीक है, फलन है। चलिए इसकी बात करते हैं दूसरे वाले के, ये हमारा फलन है। दूसरा देखिए ए के पास से 2 तीर जा रहे हैं, 2 तीर का मतलब है कि ए जो है उसके 2 प्रतिबिंब मिलेंगे, एक 1 मिलेगा एक 2 मिलेगा, तो पहली बात यही गलत हो गई। दूसरा इसके बी से भी कोई रिलेशन नहीं बना रहा है, मतलब छूट रहा है तब भी पर ये प्रतिबिंब नहीं है, इसका मतलब क्या होगा, ये हमारा फलन नहीं है, फलन नहीं है। ठीक है, अब यहां देखो मैंने ए से 2 को किया, बी से 3 को किया, सी को से 5 का, ये भी फलन है, फलन है, सेम पहले की तरह है। यानी कि ए जो हमारा 1 से कर रहा है, बी भी 1 से कर रहा है, सी भी 1 से कर रहा है, लेकिन सबके प्रतिबिंब हैं, सभी रिलेट कर रहा हूं, सभी के प्रतिबिंब मिल रहे हैं बेटा, ए का 1 है, बी का 1 है, सी का 1 है, प्रतिबिंब मिल रहा है, इसलिए ये भी हमारा फलन है। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। अगर इसकी बात कर ले तो ये भी देखिए यहां से 2 3 जो है बी से रिलेट कर रहा है, सी से कर दिया, फलन नहीं होगा, मतलब फलन नहीं है, फलन नहीं है। इसको देख लो, ये भी फलन है क्योंकि सभी एक एक से रिलेट कर रहे हैं। तो मेरे ख्याल से आपको समझ में आ गया होगा फलन कैसे हम समझेंगे, यहां तक आपको सबको समझ आ गया होगा। ठीक है, तो फलन क्या हो गया बेटा, तो फलन एक प्रकार का संबंध है, विशेष संबंध है कह सकते हैं, जिसमें 2 शर्त, अगर ये 2 शर्त है जो 2 शर्त पे बना हुआ है, समुच्चय ए के सभी अवयव, मतलब एक ही जगह पर हम प्रांत भी लिख सकते हैं। अगर मैं ए को हटाकर क्या लिख दूं बेटा, प्रांत लिख दूं, तब भी पर आपको यही समझ आना चाहिए। अगर मैं बात कर लूं तो यहां हम ये लिख सकते हैं बेटा कि प्रांत के, यहां लिख सकते हैं प्रांत के सभी अवयव, प्रांत के सभी अवयव का प्रतिबिंब विद्यमान हो, मतलब एक दूसरे से संबंधित हो, और प्रांत के सभी अवयवों का एक ही प्रतिबिंब होना चाहिए। ये 2 बातें आपको याद रखनी पड़ेगी। ठीक है ना, चलिए आगे बढ़ते हैं। ये संबंध कैसे आप समझ गए हैं। अब संबंध के प्रकार को थोड़ा देख लेते हैं। संबंध के प्रकार,
देखो इसमें काफी चीजों को मैंने बताया। अर्थ परिभाषा एग्जाम में पूछा नहीं जाता, लेकिन फिर भी मैंने बता दिया आपको। तो निरूपण उसका कैसे करते हैं, चलिए एक संबंध का हम निरूपण भी देख लेते हैं, पूर्व प्रतिबिंब समझा देते हैं, प्रांत, परिसर और साप्रांत। इसी पॉइंट को हम यहाँ क्लियर कर ले रहे हैं। सारी बातें मैं यहाँ क्लियर कर ले रहा हूँ एक ही स्लाइड पर, ठीक है। एक ही स्लाइड में सारी चीजें में क्लियर करना है, ठीक है। चलिए देखिए बच्चों, हमारे ये हमारा कोई भी है प्रांत, ए है, ये बी है, रिलेशन करा रहा है, रिलेशन बना रहे हैं बेटा इसका। तो यहां से अगर बात कर ले बेटा, तो ये ए है, बी है, सी है, डी है, 1 है, 2 है, 3 है, 4। 1 का 1 से रिलेशन है, बी का 2 से है, 3 का सी से है, डी का 4 से। सिंपल से बनाते हैं रिलेशन और सीखते हैं। चलिए एक रिलेशन और कम कर देता हूं मैं थोड़ा सा समझाने के लिए, डी का सी से कर देते हैं। अब इसका देखिए निरूपण कैसे किया जाएगा बेटा। निरूपण में होता है दो तरह का होता है, एक रोस्टर, एक सेट बिल्डर फॉर्म में हो जाता है। तो निरूपण अगर हम इसको ऐसे लिखेंगे तो फंक्शन इफ ए टेंड्स टू बी। अब इसका रिलेशन फंक्शन की अगर बात कर ले तो फंक्शन क्या बन रहा है रिलेशन बेटा, ए कामा 1, बी कामा 2, सी कामा 3 एंड डी कामा 3। ये हमारा हो गया रोस्टर फॉर्म। ये क्या हो गया बेटा, रोस्टर फॉर्म हो गया, ठीक है। ये हो गया रोस्टर फॉर्म। अब प्रतिबिंब और पूर्व प्रतिबिंब की बात करूं अगर बेटा, तो कह सकता हूं ए का प्रतिबिंब 1 है, बी का प्रतिबिंब 2 है, सी का प्रतिबिंब 3 है, डी का प्रतिबिंब 3 है। अगर पूर्व प्रतिबिंब की बात करो तो उल्टा देखेंगे, 1 का पूर्व प्रतिबिंब ए है, 2 का बी है, 3 का सी और डी है। इस तरह से इसको हम क्या करते हैं, सीख लेते हैं। उसके बाद क्या सीखेंगे बेटा, प्रांत, परिसर और साप्रांत। मैंने बताया बेटा प्रांत क्या होता है। प्रांत जो पढ़ेंगे बेटा, प्रांत वो हमारा क्या होता है, ए समुच्चय होता है। समुच्चय ए के सभी अवयव क्या कहलाएंगे, प्रांत कहलाएंगे, ठीक है। अगर सहप्रांत की बात कर ले बेटा, सहप्रांत, तो सहप्रांत क्या हो जाएगा, बी के सभी अवयव हो जाएंगे। बी के सभी अवयव हमारा क्या कहलाएगा, सहप्रांत कहलाएगा। और अगर परिसर की बात कर लूं मैं, परिसर की बात कर लूं बेटा, अगर परिसर की बात कर ले थोड़ा सा, तो परिसर में क्या होगा, तो लिखेंगे बी के वो अवयव जिनके पूर्व प्रतिबिंब है, जिनके पूर्व प्रतिबिंब हैं, ठीक है ना। तो मतलब 20 से देखो ये हमारा परिसर में 4 नहीं आएगा, बाकी सब वही चीज हो जाएगी। तो ये सब बातें हमने क्या कर लिया, सीख लिया। तो चलिए आगे बढ़ते हैं। यदि क्या फलन और उसके प्रकार, यहां हम फलन के बारे में, उनके प्रकार के बारे में पढ़ेंगे, जो 4 तरह के होते हैं बेटा, एकाएकी फलन, बहुएकी फलन, अंतःक्षेपी फलन और ये क्या लिखा, एकाएकी अंतःक्षेपी। गलत लिखा है बेटा, इसको देख लो थोड़ा सा, ये गलत लिख दिए हैं। ये अंतःक्षेपी हो गया, अंतःक्षेपी भी गलत लिखा हुआ है बेटा। अंतःक्षेपी यहां होता है छेपी। एक सेकंड बेटा, एक सेकंड, थोड़ा सा नाम गलत लिख गया है, ठीक है ना। चलिए एक होता है बेटा अंतःक्षेपी, छेपी, और एक होता है आच्छादक फलन, आच्छादक फलन। तो इन चारों फलन के बारे में हम डिटेल में आज समझेंगे, और कल इसी से सारे क्वेश्चंस भी हम लोग करने वाले हैं, 1.2 से एग्जांपल्स और ये चीजें, और बहुत ही बेसिक तरीके से हम समझेंगे। आइए देखते हैं, एक ही क्लास, एक ही स्लाइड में बेटा इन सबको बहुत ही आसानी से हम समझेंगे, ठीक है ना। बहुत ही बेहतरीन तरीके से हम इसको समझेंगे। चलिए जल्दी से समझ लेते हैं भाई। हमने 2 रिलेशन फंक्शन बनाने की कोशिश में लग गए हैं बेटा। देखिए कैसे समझेंगे, मान लीजिए हमारे पास एक से बेटा ये वाई है, एक दूसरे से रिलेट कर रहा है, फंक्शन है, फंक्शन को रिप्रेजेंट कर रहा है। मान लीजिए यहाँ रिलेशन है बेटा ए बी सी डी। अगर हम बात कर ले थोड़ा सा, चलिए एक सेकंड, थोड़ा सा मैं आपको समझा दूं और अच्छे से। नंबरिंग ले लेते हैं यहाँ पे 1 2 3 4, इधर ले लिया मैंने ए बी सी, ठीक है, और ले लिया है यहाँ डी। फिर लेता हूँ बेटा मैं 1 2 3 4 ए बी सी डी, ये हमने नंबर्स ले लिए। अब इसमें एक रिलेशन बनाएंगे और इसको अच्छे से क्या करेंगे, समझेंगे, ठीक है। मैंने 1 का रिलेशन बनाया 1 से, बी का 2 से, सी का 3 से, इसका इसके साथ। 1 का 1 से बना दिया, बी का बी से बना दिया, सी का सी से बना दिया, डी का 4 का डी से बना दिया। अब बताइए जल्दी से सब बताइए कौन कैसा फलन। देखिए एकाएकी फलन क्या होता है, एकाएकी का मतलब बेटा जहां एक का संबंध एक के साथ हो,
ठीक है, वन का पर्सन, जैसे एक अवयव का संबंध एक इंसान के साथ हो, ठीक है, ऐसे संबंध क्या कहलाते हैं बेटा? एकाकी। जैसे देखिए यहाँ पे देखिए, वन का ऐसे है, टू का ऐसे, लेकिन थ्री का भी फोर्स है, फाइव का भी फोर्स है, तो ये क्या हो गया? एकाकी नहीं है। एकाकी तो है, लेकिन कैसा है उसको समझेंगे। एक का संबंध एक से ही होना चाहिए, तो इस तरह के फलन को हम लोग क्या बोलते हैं? एकाकी। इसमें ये बेटा हमारा क्या हो गया? एकाकी फलन हो गया। नीचे वाला कौन सा हो जाएगा? ये एकाकी है, एकाकी फलन, ठीक है, क्योंकि यहां सारे जो अवयव लिखे सबका किसी ना किसी के साथ सिंगल एक एक रिलेशन बनता है, इसलिए क्या कहलाएंगे? एकाकी कहलाएंगे, ठीक है। इसी एक रिलेशन और बना देता हूं मैं, एक रिलेशन और बनाते हैं, समझ में और आ जाएगा आपको अच्छे से। देखिए एक रिलेशन बना रहा हूं मैं, कहीं भी कोई भी रिलेशन बनाओ बेटा, 1 2 3 ए बी सी। 1 का मान लीजिए बी से है, 2 का ए से है, सी का, लेकिन सबका एक के साथ संबंध है। सबका किसके साथ संबंध है? एक के साथ संबंध है। ये क्या कहलाएगा? एकाकी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? एकाकी कहलाएगा, एकाकी फलन, ठीक है। और अगर एकाकी फलन ये हो गया, और बहुएकी फलन क्या होता है? मान लो बहुत सारे ऐसे अवयव हैं जो किसी एक के साथ रिलेशन बना रहे हैं। मान लीजिए एक रिलेशन से यहाँ पे देखिए, ये तीन भी किस तरीके से? बी से सी से कर रहा है, और 4 भी सी से कर रहा है। जैसे अभी मैंने एक बनाया था, मान लो ए बी सी है, 1 2 3, ए भी 2 से कर रहा है, बी से कर रहा है सी। तो ये सारे बहुत हैं जो किसी एक के साथ रिलेशन बना रहे हैं, तो ऐसा फलन क्या कहलाएगा बेटा? बहुएकी कहलाएगा। क्या कहलाएगा? बहुएकी फलन। तो ये जो फलन है वो कैसा है बेटा? बहुएकी फलन है, बहुएकी फलन। समझ में आ रहा है बेटा? तो इस तरह से दोनों बात को समझ, जहां पे एक का संबंध एक के साथ हो उसे हम क्या कहते हैं? एकाकी फलन। और जहां किसी दो या तीन जितने भी अवयव उनका संबंध किसी एक के साथ हो, तो उस तरह के संबंध को हम लोग क्या बोलते हैं बेटा? बहुएकी फलन बोलते हैं, ठीक है ना। ऐसे फंक्शन हमारे क्या कहलाएंगे? बहुएकी फलन कहलाएंगे। अब बात आती है बेटा अच्छादक पहले पढ़ते हैं। अच्छादक, अच्छादक का मतलब ये छा जाना। छा जाने का मतलब क्या है? कि जहां परिसर का, सह प्रांत का सारे अवयव रिलेशन में हो। मतलब जैसे देखिए यहां पे डी छूट गया है, तो ये हमारा छादक नहीं है। यहां बी पे देखेंगे कि यहां अगर सारे इसके सारे अवयव ये पीछे वाले के पूरे प्रतिबिंब दिखाई देंगे, तो क्या कहलाएंगे? छादक कहलाएंगे। जैसे यहां देखिए ए बी सी डी, ये सभी क्या है? रिलेट कर रहे हैं, सभी रिलेशन बना रहे हैं ना, उल्टा अपोजिट देखेंगे तो ये सभी क्या कहलाएंगे? छादक फलन। तो ये फलन जो है वो एकाकी अच्छादक दोनों है, एकाकी और अच्छादक, ठीक है, अच्छादक फलन। तो ये इस तरह के फलन जो होंगे वो एकाकी भी होंगे और अच्छादक भी होंगे। जैसे ये बात कर लें, ये भी हमारा अच्छादक और एकाकी है, तो एकाकी फलन भी है, ये एकाकी और अच्छादक दोनों है बेटा।